देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया में एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के राहुल सर्राफ ने चालू की आरओ वाटर मशीन। अब खबर विस्तार से। बलिया में एशप्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के राहुल सर्राफ के नेतृत्व में चौक और ओगडेंगंज में आरओ वाटर मशीन की शुरुआत हुई है। यह मशीन लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से लगाई गई है। स्वच्छ पेयजल आरओ वाटर मशीन लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रदान करती है। मशीन में उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है, जो पानी को शुद्ध करने में मदद करती है। ये पहल बलिया के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश बलिया से संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। जी, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह और मैं इस एमपीएस सिक्योरिटी सर्विस का डायरेक्टर हूं। मेरा बैकग्राउंड इंडियन आर्मी इन्फेंट्री में मेरी 30 साल सेवा हुई है, जो एज ए मैं कैप्टन के रैंक से रिटायर हुआ हूं। आप किस प्रकार की सेवा देते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था देते हैं? हमारे एमपीएस सिक्योरिटी सर्विस में सर्विस होती है सिक्योरिटी गार्ड की, बाउंसर की, पीएसओ, गनमैन और मेन पावर हाउसकीपिंग का। जी, अगर किसी की आवश्यकता होती है, जैसे गनर की हो गई, चाहे बाउंसर की हो गई, या किसी कंपनी या स्कूल के लिए, तो उसकी किस व्यवस्था आप करेंगे? हाँ, वो हमें समय से पहले बताते हैं या कोई पार्टी बताती है कि हमें इस फंक्शन के लिए 10-15 या जितने भी मेन पावर या जिस तरह की सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमें बताएंगे, तो हम उनके दिए हुए समय पर तैयार करके हम उनको भेजेंगे। मेल फीमेल सब है? हाँ, मेल फीमेल दोनों का हमने सेवा यहाँ पर देना शुरू किया है। जी, कोई आपसे अगर विद्यालय के लिए, चाहे स्कूल के लिए, चाहे ऑफिस के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए अगर गनर वो अगर सिक्योरिटी का रखना चाहता है, तो उससे कैसे आपसे संपर्क करेगा, क्या करेगा वो? बिल्कुल, हमारे से कांटेक्ट करने के लिए जस्ट डायल पर भी हमारी इंक्वायरी कर सकता है फॉर्म की, तो उस पर हमें मैसेज आता है और हमसे कांटेक्ट हो जाता है, या किसी दूसरे माध्यम से हमारा कांटेक्ट बन जाता है, तो हम उनसे जा कर के फेस टू फेस कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनको किस तरह पे कितने घंटे के लिए कैसा सिक्योरिटी चाहिए, हम उनसे बातचीत करने के बाद हम उनसे तय कर लेते हैं। सर, जिस तरह बात की जाए इस समय सुरक्षा की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। कैसे सुरक्षा हम लोग को मिले, उस कंडीशन में आप अपना सिक्योरिटी लगा रहे हैं जी। यदि किसी बंदे को सिक्योरिटी आपको लेना है जी, तो कैसे आपसे संपर्क करेगा, कहाँ पे आपका ऑफिस है? हाँ, थोड़ा चैनल के माध्यम से आप बता दीजिए। जी, हमारा ऑल यूपी में रजिस्ट्रेशन है। ऑल यूपी का बलिया ज़िला में हमारा इसका हेड ऑफिस है। सिक्योरिटी एमपीएस सिक्योरिटी अपना सावित्री नगर, गढ़वा रोड, पहाड़ीपुर, बलिया। हमारा कांटेक्ट करने के लिए हमारा जो जस्ट डायल पर भी है, और लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे हमारे मित्र के द्वारा भी कांटेक्ट करते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्किल में हैं। इस तरह से भी कांटेक्ट बनता है और हम एक दूसरे से कांटेक्ट अपना फाइनल करते हैं। लेकिन सर, ये सब बात हो गया सिक्योरिटी का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो आपके पास बच्चे चाहते हैं कि आकर आपके अंडर में रहकर दूसरे यहाँ कार्य करें, तो वो बच्चे कैसे आपसे संपर्क करेंगे? जो बच्चे कहीं ना कहीं बेरोजगार पड़े हुए हैं, शिक्षा हासिल किए हुए, चाहते हैं कि हम वो जॉब करें, तो आप ऐसे बच्चों का कैसे चयन करते हैं और आपके यहाँ बच्चे कैसे आएंगे, क्या क्या प्रक्रिया है? देखिए, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर और पीएसओ सबकी एक एजुकेशन, एक लेवल अलग अलग है। नॉर्मल एक सिक्योरिटी गार्ड में जो लड़का हमारे पास आता है, उसे हम उसका डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ का रहने वाला है, क्या पहले उसने सिक्योरिटी गार्ड में ड्यूटी किया है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, या अनस्किल्ड है, तो उसको हम यहाँ पर 1 वीक ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर जैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, वॉकी टॉकी पे कैसे बातचीत करना है, सर्च मेटल डिटेक्टर पे कैसे काम कर लेना है, कैसे चेक करना है, किस तरह से उसको अपना फायर फाइटिंग, हमारा ये ऑफिस में बोर्ड लगा हुआ है, जो फायर फाइटिंग किस तरह से आग को बुझाना है। आग तो आग होता है, पर उसमें अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फायर फाइटिंग के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। जस्ट उसके बाद फर्स्ट एड की कार्रवाई होती है, जो CPR किस तरह से दिया जाता है, किसी को चक्कर आ जाए, इस तरह से हम एक
ट्रेनिंग शेड्यूल बना करके हम उसको ट्रेन करके और उसको सिक्योरिटी के लिए हम पोस्ट करते हैं ड्यूटी पे। कितने दिन आप अपने के अंडर में रखकर सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग देते हैं? सिक्योरिटी तो हम वैसे फर्स्ट में जो कोई आता है तो उसको 7 दिन के लिए बताते हैं, फिर भी उसके साइट पर जा करके उसको रीचेक करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आपने कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि आपने भूल गया है, या उसको हम दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। कोई व्यक्ति अगर प्राप्त कर रहा है और आपसे बाउंसर चाहता है 20, 25, 50, तो क्या वो भी उपलब्ध होता है आपके यहाँ? अभी तक तो हमारे जो 4, 6, 8, 10 करके बंदे जाते हैं बाउंसर, और आगे भी लोग हमसे जुड़ते हैं बाउंसर के लिए। तो अगर पर्सनालिटी में और उनके स्किल में जब हमें लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो फिर हम उसको रजिस्ट्रेशन करके अपने यहाँ नॉमिनेट कर लेते हैं, और जब भी होता है तो हम अपने बाउंसरों को बुलाते हैं और वहाँ से ड्यूटी में भेजते हैं। जो भी आगे ये जो आप 40-50 नहीं, हमारा ये स्कोप है कि हम और इससे भी ज़्यादा मैन पावर तैयार रखें, ताकि हम अपने ज़िले में अगल बगल में कोई बड़े फंक्शन को हम बढ़िया से कराने की एक भूमिका उसमें रखें। मतलब सर शादी ब्याह में भी देखा जाता है कि लोगों को बाउंसर की ज़रूरत पड़ती है। शादी ब्याह में भी इस समय जो नया जनरेशन चला है कि दुल्हन के लिए और दूल्हे के लिए बाउंसर आते हैं, चाहे कार्यक्रम को व्यवस्थित करने के लिए, तो क्या उसके लिए भी आप ऐसी व्यवस्थाएं रखें एक दिन के लिए? बिल्कुल, हमारा वन डे प्रोग्राम में कोई भी सेवा है हम उसको हम देने के लिए, और हमारे बंदे जाते हैं। और ये कोई एक दिन का प्रोग्राम है तो वही है कि थोड़ा सा हमको टाइम से पहले बताया जाए, ऑन टाइम। जस्ट अभी आप बता देंगे तो यहाँ पर भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, कोई 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के लिए दूरी पे है, कोई भी अपने काम में और कामों में व्यस्त रहता है, तो उसको हमें समय से बताना पड़ता है, और उनको हमको जब हमसे हमारा डील हो जाता है कि हाँ हमारे बंदे रेडी हैं, हम उनको दिए हुए समय पर, दिए हुए एड्रेस पर समय से हम भेजते हैं। जो PFSI हम उसको जेन्युइन एक परसेंटेज के हिसाब से उनके कोटेशन में हमारा जो उनका PFSI देने का है परसेंटेज जो दर्ज होता है, उसी से हम उनका PFSI रिकवर करते हैं। जो बंदे के साथ में कुछ हो जाए तो उसको कम से कम उसका फंड और उसका जो भी लाभ है वो मिलने वाला है। ये नहीं है भाई दबे आपके सिक्योरिटी के साथ किसी के द्वारा बदतमीजी किया जाता है, भाई दबे कभी कभी देखा जाता है कि सिक्योरिटी पीटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप उनके लिए क्या सुरक्षा का इंतजाम किया? इस कंडीशन में अगर हम किसी भी पार्टी के अंडर में भेजते हैं तो पहले वो हमारे सिक्योरिटी बाउंसर की वो खुद सिक्योरिटी देगा। ये नहीं कि हमारे बंदे गए उनके साथ कोई बदतमीजी करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ती है, तभी हमारे बंदे जाते हैं, तब वो VIP की सिक्योरिटी कर पाते हैं। ये पहले सुनिश्चित होने के बाद ही हम भेजते हैं इसको। थैंक यू।